हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि अब और कोरोना आ रहा है तो मास्क लगाएं, क्या बोल सकते हैं। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है कंप्यूटर का। हमने कल बात कर दिया था लेक्चर नंबर 3 में कैसे हम बाइट को बिट में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम केबी को यानी किलो बाइट को हम बाइट में चेंज कर सकते हैं। चलो तभी, और आज हम पढ़ेंगे जैसे कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कुछ तथ्य जो बोलते हैं हम, या डाटा किसे कहते हैं, या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के भाषा में क्या है, या जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश, वो क्या है एक प्रकार से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं कल की क्लास का। चलो, ये है 80 बाइट में कितने बिट होंगे। आपको पता है कि जो एक बाइट होता है उसमें 8 बिट होते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो उसी प्रकार से 80 बाइट में कितने बिट होंगे, गुणा कर देंगे यार, यानी गुणा कर देंगे 80 गुणा 8 यानी 640 बीट आपका आंसर आएगा। बीट पूरा लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 एमबी में कितने केबी होते हैं? सिंपल सा फंडा है यार, कुछ नहीं करना है। 1 एमबी में आपका 1024 केबी होता है। 1 एमबी में आपका 1024 केबी होता है। केबी मतलब किलो बाइट। तो उसी प्रकार से आपका 10 एमबी में कितना होगा? 10 गुणा 1024 बराबर आपका आएगा 10240 केबी। दैट्स इट, इतना ही आंसर। तो उसी अब ये देखिएगा कि 10 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। एक आंसर होगा, इसमें चार्ट में देख लेना आप, एक यानी 10 गुणा 1024 गुणा 1024। आपका आंसर इसको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा, क्योंकि 10 सुनो, क्योंकि 1 एमबी में 1024 क्या होते हैं? बाइट होते हैं। बाइट हो गया, ये बाइट आ गया इसका आंसर, ठीक है। 10 के साथ गुणा कर दिया ना, तो उसका आंसर इतने बाइट का आ जाएगा। अब फिर एक बाइट ये उतना हो गया, सम ये एन नंबर हो गया, और एक बाइट में आपका होता है 1024, सॉरी 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, तो इतने केबी यानी एन केबी का आंसर आएगा ना। एन केबी में गुणा 1024 और कर देंगे, ये बाइट में आंसर आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 जीबी में कितने बाइट होते हैं? 2 जीबी कितने बाइट होते हैं? तो देखिएगा, 2 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, यानी ये आपका कौन सा है? ये आपका कितने, ये आपका एमबी में आ गया, ठीक है। एमबी में आ गया, तो 1 एमबी बराबर होता है आपका 1024 केबी। बस ये इतने एमबी है, तो इसका गुणा 1024 के साथ कर दो, ये आ गया आपका, ये बाइट में आ गया 1024, हाँ ये केबी में आ गया, ठीक है। और यही केबी 1024 के साथ कर दो, बाइट में आ जाएगा आंसर, राइट। तो चलें, एक टीबी में कितने एमबी के बराबर होते हैं? कुछ नहीं करना है यार, 1 गुणा 1024 गुणा 1024, आंसर आ जाएगा आपका इतने एमबी, ठीक है। भर लेना, ठीक है। एक टीबी होता है 1024 जीबी के बराबर, राइट, और 1 जीबी होता है 1024 एमबी के बराबर। चलो, अब आज ये है कि ये चल रहा है सम ऑफ द टर्म यूज इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कुछ तथ्य, जैसे डाटा हो गया, प्रोसेसिंग, इसको समझाता हूँ, आप पढ़ लेना इसको। अनऑर्गेनाइज्ड, ये देखो यार, अनऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित, अव्यवस्थित जिसका कोई क्रम नहीं है। डाटा एक ऐसा अव्यवस्थित क्रम है, मतलब डाटा एक अव्यवस्थित क्या है? तथ्यों का अव्यवस्थित समूह है, जिसको बोल सकते हैं डाटा तथ्यों का अव्यवस्थित समूह है, या इन्फॉर्मेशन सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह है, राइट। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह। अब इसको समझो, डाटा जैसे आपने एक पैकेट ले लिया, ठीक है, एक बिस्कुट है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कुछ भी है यहाँ पर, फिर इसको सब एक ही में डाल दिया है, तो ये सामान ही, तो ये वाला पैकेट जो है आपका एक डाटा कहलाएगा। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये तथ्य भी हो सकते हैं, ये जो पैकेट के टुकड़े हैं, या ये सूचना भी हो सकते हैं, सब मिक्स कर दिया भाई, कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन है तथ्य या सूचना, कोई क्रम नहीं है, वही डाटा कहलाएगा आपका। जब ये व्यवस्थित ढंग से, यानी आप देखिएगा कि आपने एक पैकेट बना लिया, चलो भाई, एक बिस्किट का पैकेट ये है, टॉफ़ी का पैकेट ये है, चॉकलेट का पैकेट ये है, इस ठीक है, चॉकलेट का पैकेट ये है, तो ये जो पैकेट है वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, सूचना, ये एक सूचना इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। बस यही समझना, मतलब जो अलग अलग पैकेट है ये सूचना कहलाएंगे, ये सूचना ये वो हमें दे रही है ना, बाद में हमें एकदम पता लग रहा है, अरे हाँ ये चॉकलेट का डब्बा है, ये बिस्कुट का डब्बा है, और ये क्या है, दूसरे कुछ और सामान जिसमें एक ही प्रकार के सामान होंगे, उसका डब्बा है, राइट। तो हमें पता लग गया ना, आसानी से पता लग रहा है हमें, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, डाटा इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है तथ्य। इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख दो, कुछ भी हो सकते हैं, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, क्रम में नहीं है, ये एक के बाद 2 आ रहा है, कुछ भी हो सकते हैं, 10 9 7 9 4 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर वही है डाटा।
ठीक। प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग मतलब वही है, फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डाटा। अब ये कुछ बोलना चाह रहा है, यानी ये बोलना चाह रहा है कि डाटा को इन्फॉर्मेशन यानी सूचना में बदलने के लिए उस पर कार्य करना, किस पर, डाटा पर कार्य करना, वही प्रोसेसिंग कहलाता है। चलो, आपने देखा होगा कुछ सर्च कर दिया भाई, आपने कुछ अपना नाम ही सर्च कर दिया, अपना नाम नहीं, जैसे कुछ सर्च कर दिया जो आप चाह रहे हो, यानी कुछ आमिर खान सर्च कर दिया। ये आमिर खान अपने ऊपर एक डाटा है, ठीक है। जब उस पर कार्य होगा, जब इस पर कार्य होगा, कार्य मतलब नेट बोलेगा भाई हम यहाँ पर देख रहे हैं, छान रहे हैं, इस पर कार्य हो रहा है डाटा पर, तब वो इन्फॉर्मेशन जानकारी देगा। जब कब जानकारी देगा, एक मतलब ढंग की इन्फॉर्मेशन बना देगा वो, ठीक है। तो उस पर प्रोसेस हो रहा है, ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है, प्रोसेस। ये इतना वाला सिस्टम जहाँ पर जिसमें डाटा पर कार्य होता है इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, वही प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, डाटा को यूज़फुल बनाने के लिए, मतलब जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए उस पर जो कार्य किया जाता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए उस डाटा पर जो कार्य किया जाता है, वही प्रोसेसिंग कहलाता है। चलो, अब इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन जानकारी यानी सूचना जिसको बोलते हैं। व्हेन डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू मेक इट यूज़फुल देन द रिसीव डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? चलो, बोले हो कुछ नहीं समझ में नहीं आया सर, तो चलो यार समझ आते हैं। यानी अब देखो कि डाटा को टू मेक, ये वाला तथ्य समझो, टू मेक यूज़फुल बनाने के लिए क्या बनाया जाता है, टू मेक यूज़फुल डाटा इज़ ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसमिटेड। डाटा को किसको, डाटा को यूज़फुल बनाने के लिए उसे संचरित किया जाता है, और जो हमें प्राप्त होता है वही डाटा कहलाता है, वही इन्फॉर्मेशन कहलाती है, सूचना कहलाती है। अब इसको बताते हैं एक डायग्राम से, सुनो। ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, ये इनपुट है, समझो ये इनपुट यहाँ से जा रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है इसको, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद ये आपका जाता है एक इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाटा जो है ये एक डाटा के फॉर्म में है, यहाँ पर डाटा पर कार्य किया जाता है, प्रोसेसिंग हो रहा है, डाटा पर कार्य किया जाता है सीपीयू में, तो बाद में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देता है हमें, राइट। यानी इन्फॉर्मेशन व्हेन डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू मेक इट यूज़फुल देन द रिसीव डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो हमें डाटा प्राप्त होता है, डाटा पर कार्य करने के बाद वो डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो हमें प्राप्त हो जा रहा है, सर्च करने पर आमिर खान सर्च किया, आमिर खान प्राप्त हो जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाइए। जो सर्च होने के बाद हम पढ़ते हैं जहाँ पर, वही इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये चलो, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। कमांड गिव टू कंप्यूटर बाय द यूज़र फॉर स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क सुनो, कुछ विशिष्ट कार्य कराने के लिए जो हमें कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जैसे सुनो कैसे कमांड, जैसे आपने फ़ोन खोला अपना आपने जैसे फ़ोन को ऑन किया, तो उसमें ऑन किया, ये भी तो कमांड हो गया, फ़ोन को ऑन करना। ये सीधे आप कमांड दे रहे हो, बटन को प्रेस कर रहे हो, सीधे बटन को प्रेस कर रहे हो, कमांड दे दिया तो ऑन हो चुका है आपका फ़ोन। यानी कंप्यूटर समझ चुका है कि आप कंप्यूटर मेरे को कमांड दे, मतलब जो बंदा है मेरे को कमांड दे रहा है, तो मैं खुल जाता है एकदम, फ़ोन ऑन हो जाता हूँ, वो हो चुके हैं। यानी आपने उसको कमांड दिया ना, जैसा आप कमांड दोगे वही इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आपने बोला मैं गाना सुनना चाहता हूँ, तो गाने में क्लिक किया आपने, म्यूज़िक ऑन हो गया, ठीक है। आपने कैमरे को क्लिक किया, कैमरा ऑन हो चुका है आपका, ठीक है। फिर आपने कुछ वीडियोस देखना चाहा, वीडियो ऑन हो रहा है। आपने जैसे करने के लिए चाहा वैसे कमांड दे रहे हो, तो कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज को समझ रहा है, फिर वो उसी के हिसाब से चल रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी वही जो निर्देश दिया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे निर्देश हैं। जैसे आप मोबाइल पर है निर्देश, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। जैसे एक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में जो आपका फ़ोन क्या है, एक एंड्रॉयड का ही तो है फ़ोन आपका, तो एंड्रॉयड में बहुत सारे क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, सूचना होंगे। यही सूचना मतलब जैसे आपने कैमरा खोलने के लिए चाहा, कैमरा को ऑन किया, वो एक प्रकार से सेट कर रखा है मोबाइल में। वो गाने सुनने के लिए क्या एक प्रकार से सेट कर रखा है ऑडियो, ठीक है। वो एक प्रकार से प्रोग्राम है। एंड्रॉयड एक प्रकार से क्या है, प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रामों का सेट है। तो सॉफ्टवेयर बाद में पढ़ाऊँगा मैं आपको। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सॉफ्टवेयर मतलब वैसे फिजिकली सुनने के लिए चाहे तो जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रहता है सॉफ्टवेयर, जैसे आप ये देख रहे हो ना, स्क्रीन में देख रहे हो, तो कुछ समय के लिए ही होगा, जिससे आपने ऑफ़ कर दिया, स्क्रीन भी ऑफ, ठीक है। स्क्रीन भी ऑफ मतलब उसका कुछ वो भी क्या बोलते हैं, प्रूफ भी नहीं मिलेगा कि ये हाँ हुआ था ऑन,
ठीक है। तो एक बार ऑन ऑफ हो चुका है तो ऑफ हो चुका है, मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंस जिसका नहीं रहता है। वहीं दूसरा जो हार्डवेयर होता है फिजिकली एग्जिस्टेंस रहता है। हाँ, हार्डवेयर था एग्जिस्टेंस। जैसे आप कागज़ हो गया ना, कागज़ को जला दो, आप जला दो तो मतलब प्रूफ तो रहेगा, हाँ यहाँ पर कागज़ था, है जिसका राख है, ये इसका जला हुआ पार्ट हिस्सा है जो हमें मिल रहा है। इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर में भाई अभी वो था, जैसे अभी कुछ पबजी खेल रहे हैं, फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो गया तो भाई अब डेट पड़ गया फ़ोन, तो यार ख़त्म हो चुका है सारा प्रोग्राम होगा, ठीक है। बस तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हो उसके एडवांटेज कुछ चलते हैं। एडवांटेज मतलब जो कंप्यूटर होता है ना उसके कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो पढ़ेंगे। लाभ में क्या क्या होता है कि कैलकुलेशन, कि किस प्रकार से हमें एक लाभ देते हैं कंप्यूटर। कैलकुलेशन, ये देखो कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर की सहायता से उसको आसान कर देते हैं। आपने जोड़ा 95 मतलब कुछ भी जोड़ा आपने आराम से दे देगा इन अ फ्यू टाइम, कुछ ही मतलब समय में, मतलब बहुत ही कम समय में दे देगा आपका रिजल्ट। इंटरनेट मतलब बस ये कंप्यूटर में भी इंटरनेट होता है। इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी देश के हर किसी के भी भाग में जुड़ सकते हैं, राइट। टुडे वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में INFO लिखते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी तो लाभ हो गया। जैसे आजकल पढ़ाई भी मोबाइल में ही हो जा रही है, वो एक प्रकार से क्या है, एडवांटेज है कंप्यूटर का। डाटा सिक्योरिटी, और सबसे मेन जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को सिक्योर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा सिक्योरिटी की मतलब बहुत अधिक आवश्यकता होती है और कंप्यूटर उसको भी दे देता है डाटा को सिक्योर करने के लिए। जैसे आपने अपना फ़ोन खोला, राइट, फ़ोन खोलने के बाद सीधे पैटर्न बताता है आपको, या पैटर्न डालो बोलते हैं। कंप्यूटर जो फ़ोन है वो एक प्रकार का कंप्यूटर ही तो है, वही डाटा सिक्योर। जैसे आपका वही तो है, आपका फ़ोन किसने ले लिया, कुछ कर दिया, कुछ अलग काम, तो यार इस डाटा को मतलब फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए उसमें डाटा सिक्योरिटी एक ऑप्शन दिया रहता है। आप फिर इसको लगाते हो, लॉक देते हो, लॉक लगाते हो, तब वो आपका फ़ोन सुरक्षित रहता है, ठीक है, वो फ़ोन। तो अब चलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन द एडिशन टू वेरी फास्ट। जैसे एक्यूरेसी मतलब शुद्धता उसकी, मतलब कंप्यूटर जैसे है ना, इन द एडिशन जो आपने जोड़ा 10 और 15 को जोड़ा, 10 और 15 को जोड़ा, ठीक है, 10 और 15 को जोड़ा, कंप्यूटर एकदम से बता देगा भाई 10 और 15 25 होता है, भाई एकदम 25 होता है, मतलब कम से कम समय में रिजल्ट आपके सामने लेके देगा कंप्यूटर, कम से कम समय में, वो है एक्यूरेसी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये भी मेन बात है भाई, जैसे रैम रोम है, इंटरनल स्टोरेज जिसको बोलते हैं रैम रोम, मेन मेमोरी जिसको भी बोलते हैं, वो जो स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी को भी देता है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब आजकल तो बहुत ही, पहले तो स्टोरेज कैपेसिटी कुछ बहुत कम हुआ करती थी, आजकल तो यार स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक है कंप्यूटरों में। इसके स्टोरेज कैपेसिटी जो GB में 128 GB में है, ठीक है, 252 मतलब 252 GB मतलब वो GB दे देता है स्टोरेज कैपेसिटी। यानी किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर हमें वो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये देते हैं। एक प्रकार से ये एडवांटेज के उसमें आ गया ना। चलो एडवांटेज बहुत हमने पढ़ दिया, तो अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज यहाँ पर है, डिसएडवांटेज मतलब उसकी हानियाँ क्या। कंप्यूटर से एक प्रकार से हानि भी लाभ भी हो रहा है, तो दूसरी ओर हानि भी होगी, ठीक है। तो वायरस एंड हैकिंग अटैक, जो वायरस होता है और जो आपके फ़ोन में वायरस आता है, वैसे बेसिकली वायरस कहाँ से आता है, आपको कुछ आइडिया है फ़ोन में वायरस मतलब जो आपके सिस्टम यानी फ़ोन जो है आपका सिस्टम उसको हैक कर सकता है कुछ समय के लिए, और वो हैक हो जाएगा तो भाई फ़ोन ख़राब होने की नौबत हो सकते हैं। तो आपको पता है वायरस एंड हैकिंग अटैक मतलब कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के आपको टॉर्चर कर रहा है, वो हैकिंग अटैक हो चुका है। तो आपने अभी तक कुछ सोचा कि वायरस कहाँ से आते हैं? चलो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं है यार, सिंपली है, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट को ऑन किया, इंटरनेट को कुछ वेब ब्राउज़र में गए, कुछ ढूंढने के लिए गए, वहाँ से चांसेस हैं कि आपके क्या आएंगे, फ़ोन में वायरस घुस सकते हैं। यानी इस वेब पेज के माध्यम से, यदि वेब पेज थोड़ा मतलब यदि वेब पेज उसमें मतलब 100 नहीं बोल सकते, 80% हाँ मतलब है कि इसमें मतलब वायरस नहीं है, और 20% आने के चांसेस हो सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के थ्रू, राइट। तो यार आ सकते हैं। आपने एक ये भी पूछ रहे होंगे कि यार चलो आ सकते हैं यहाँ से वेब पेज के थ्रू, या किसी भी इंटरनेट से आप जुड़े हैं वहाँ से हमारे फ़ोन में वायरस आ सकते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा कुछ हो सकता है कि हम मतलब कुछ पेज होते होंगे कि मतलब यहाँ से आ सकते हैं, हम इसको कैसे पहचानें कि हाँ इसमें है वायरस, ठीक है। आपको पता है, चलो आंसर बता देता हूँ। आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती, उसमें कुछ मतलब 98% ही मतलब चांसेस हो सकते हैं
सही होने के, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, जो आपने देखा होगा HTTP होता है, फिर www@gmail.com, ये है TTPS और HTTP, मतलब ये इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऐसे सिक्योर आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पी से, ठीक है। मतलब ये जहाँ जिसके उसमें एस लगा होगा ना, उसमें वायरस विशेष कम होंगे वायरस, क्योंकि सिक्योर है उसकी दृष्टि से, उसमें वायरस नहीं होंगे, 99% वायरस उसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो HTTP जो ये है, इसमें वायरस हो सकते हैं क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल HTTPS ही होता है, राइट। सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल HTTPS, क्योंकि लास्ट में सिक्योर लगा दे रहे हैं ना, सिक्योर हो गया। ये जांच करना आप, जैसे कोई भी पेज खोलते हो आप, अब जैसे हमने कुछ सर्च कर दिया है, आपको बता रहा हूँ मैनली। अब यहाँ पर देखिए कि आप ये दिखा रहा है ये क्या है, ये एक पूरा URL है अपने में, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पूरा जो HTTP www ये पूरा है जो अपने उसमें URL है। और ये जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एस लगा है ना, वो सिक्योर है। इस जो वेबसाइट में कमी चांसेस हैं इसमें वायरस होंगे, ठीक है। इसमें कमी वायरस होंगे, बहुत कम चांसेस हैं। तो HTTP, अब HTTP ये इसमें भी ये HTTP ये वाला लगा है, ठीक है। जो मैनुअली कम होता है वह डोमेन होता है, कम मतलब कॉमर्शियल बिजनेस के पर्पज से बनाया हुआ होता है, ये भी बता दिया, ठीक है। ये ऑनलाइन साइबर क्राइम, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम मतलब देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप बता दोगे आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड मतलब कुछ ऑनलाइन साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है। मतलब आप सोच रहे होंगे यार अभी तक तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन सबके साथ होता है, ठीक है। जो आपका फ़ोन है, आपने इंस्टाग्राम खोल लिया है, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं रील बनाती हूँ, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करती हूँ, मैं यार खोलती हूँ इंस्टाग्राम को, ठीक है। पासवर्ड कुछ डाल दिया, नंबर डाल दिया आपने, नंबर डाल दिया, साथ ही जीमेल भी डाल दिया। भाई जीमेल तो डालना पड़ता है, तभी तो भाई ये जीमेल से लॉगिन होगा। तो डाल दिया, सब कुछ डाल दिया इंस्टाग्राम में आपकी जीमेल, यानी आपने जो अपना डाटा है वो दे दें इंस्टाग्राम को। डाटा कौन सा था भाई, jagjon@gmail.com, ये यहाँ इंस्टाग्राम को दे दिया, और साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। भाई अब इसके पास तो आपका डाटा पहुँच चुका है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है। बस भाई अब हो जाओ तैयार। अब इसमें ये अब पता नहीं आपके ईमेल से या आपके फ़ोन नंबर से टॉर्चर करेगा, आपके ईमेल से भाई इंस्टाग्राम का लोगो भेज देगा आपकी जीमेल में, आपका खाली क्या क्या लिख कर वो भेज देगा, ठीक है। मतलब ये इसमें हो सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई दूसरा पर्सन जुड़ा है। मैंने सोचा भाई कोई इंस्टाग्राम में कोई दूसरा पर्सन जुड़ा है, उसकी फ़ोटो में स्क्रीनशॉट करके भाई उसको मैं वो कर देता हूँ, उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, उसकी फ़ोटो में अपनी DP में लगा लेता हूँ, राइट, अपनी DP में लगा लेता हूँ। तो यार देखा, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके इजाज़त के बिना दूसरा बंदा ले रहा है, बस इंटरनेट से ही ले रहा है। ये ऑनलाइन साइबर क्राइम हो गया। फिर आपको पता नहीं क्या क्या टॉर्चर करेगा, बस पैसे लाओ क्या लाओ, ठीक है। तो ये उसी के अंतर्गत आता है, ऑनलाइन साइबर क्राइम। चलो ये भी हो चुके हैं। अब ये हो गया रोज़गार के अवसर में कमी, ये भी है भाई। कंप्यूटर इतने एडवांटेज, मतलब इतना हो चुके ना, मतलब कि रोबोट भी बना दिया उनको। रोबोट मतलब खाना सब परोसेगा, खाना बनाएगा, सब इधर देगा। मतलब जो रोज़गार है जहाँ पर मनुष्य काम करते थे, अब वो रोबोट काम कर रहे हैं वहाँ पर, यानी रोबोट जो है वह क्या है, कंप्यूटर काम कर रहे हैं वहाँ पर भाई। अब यार जहाँ पर आदमी करते थे, अब वो कंप्यूटर कर रहा है। एक आदमी मतलब वो हो गया, उसका रोज़गार चले गया, वो अच्छा खासा कमा रहा था पैसे, उसका रोज़गार चले गया भाई। ये एक अपने उसमें बहुत बड़ी क्या डिसएडवांटेज है। और भाई नो आईक्यू फीलिंग, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे आपने रात भर देख दिया टीवी, यानी रात भर कंप्यूटर चला दिया आपने, कुछ आइस प्रॉब्लम हो सकती हैं, आंखें प्रॉब्लम हो सकती हैं, हेल्थ मतलब आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी क्या है प्रॉब्लम, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये अपने ऊपर एक वो है डिसएडवांटेज। और नो आईक्यू और नो फीलिंग। अब देखो आईक्यू मतलब इसमें ये कितना जानता है, और उसमें फीलिंग क्या है, फीलिंग ये मतलब। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बढ़ती जनरेशन के अनुसार रोबोट में फीलिंग डालना अच्छा रहेगा? ये क्वेश्चन है, समझो। अगर आपका आंसर आ चुका है तो पहले इस वीडियो को देखें। देखो हमने इस रोबोट में फीलिंग नहीं डाला हुआ है, ये देखो मार रहा है पीछे से बंदा, इसमें हमने फीलिंग नहीं डाला हुआ है। अगर हमने फीलिंग डाल दिया तो देखो न्यूटन का तीसरा लॉ फॉलो करता, एवरी एक्शन इज रिएक्शन। कुछ नहीं कर रहा है, ये भी मारता अगर फीलिंग डाल दिया तो, ये इतना मारता कि फिर तो। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो ये रोबोट है, इसमें हमने फीलिंग डाल दिया, अब ये अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकते हैं। जैसे हम इसको कमांड देंगे, वो हमारे कमांड पर नहीं चलेगा रोबोट, ठीक है। हमारे कमांड पर रोबोट नहीं चलेगा, ये अपनी मर्जी के अनुसार काम करेगा। जो इसको अच्छा लगता है वो काम करेगा, जो इसको अच्छा नहीं लगता है वो काम करेगा। इससे ये है कि मतलब रोबोट की संख्या, मतलब रोबोट अपने को ज़्यादा बड़ा समझेंगे,
हमने आई क्या है फीलिंग डाल दिया ना इसके उसमें, फीलिंग अभी तक नहीं डाला है हमने फीलिंग। अगर फीलिंग डाल दिया तो भाई मनुष्य रोबोट अपने को बड़ा समझेगा तो फिर रोबोट, सारी दुनिया रोबोट की हो जाएगी, रोबोट से चलने वाला दुनिया हो जाएगी। तब यार रोबोट से चलने वाली दुनिया हो जाएगी तो आदमी तो मतलब फिर तो रोबोट ही ज़्यादा समझेंगे ना, तो आदमी तब तो रोबोट, ये दुनिया ही रोबोट की बन जाएगी, आदमी बहुत कम हो जाएंगे फिर इस पृथ्वी में। तो आईक्यू जो है, नो आईक्यू और नो फीलिंग, आईक्यू डालना ही मतलब नो फीलिंग डालना ही बेटर है, जितना मतलब हमारे से बेटर है इसमें नो फीलिंग डालना ही बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें फीलिंग ही नहीं डालेंगे हम। ये चलो अब ये समय भी समाप्त होता है, तो अब हम जो कल पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। आप देखिए कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में आप घर से मतलब याद करके लाइए, मतलब समझ के लाइए। मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, यहाँ पर कुछ जनरेशन है, यहाँ पर क्या कुछ है होता है, इसकी ये यहाँ कहाँ से है, मतलब इसका यार मतलब ये कहाँ से कब से कब तक था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।